सोचिए, एक आम सा दिन और अचानक आसमान से एक ऐसा धमाका हो जो पूरे शहर को हिला दे, लेकिन उसका कोई नामो निशान तक ना मिले। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम 18 दिसंबर 2012 के उसी रहस्यमयी दिन की बात करेंगे। राजस्थान का जोधपुर शहर, और एक ऐसा धमाका जिसने आम लोगों के साथ साथ विज्ञान को भी चकरा दिया। आज हम रडार डेटा, वैज्ञानिक दावों और ज़मीनी हकीकत को जोड़कर देखेंगे कि आखिर उस दिन रेगिस्तान के ऊपर हुआ क्या था। चलिए, बिना किसी देरी के इस मिस्ट्री में गोता लगाते हैं। तो हुआ कुछ यूं था। जोधपुर, जिसे हम ब्लू सिटी भी कहते हैं, सर्दियों की एकदम शांत और सुनहरी सी दोपहर थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लोग अपने रोजमर्रा के काम कर रहे थे, और तभी बिल्कुल साफ नीले आसमान से एक इतना जबरदस्त धमाका होता है कि सच में जमीन कांप उठती है। मतलब जरा उस कंट्रास्ट के बारे में सोचिए। एक पल में एकदम सन्नाटा और दूसरे ही पल एक बहरा कर देने वाली आवाज, जिससे घरों की खिड़कियों के शीशे तक थरथरा गए। जाहिर है पूरे शहर में एक दहशत का माहौल बन गया। अब जब भी आसमान से इस तरह की कान फाड़ देने वाली आवाज आती है ना, तो सबसे पहला ख्याल सोनिक बूम का ही आता है। सोनिक बूम यानी वो जोरदार धमाका जो तब होता है जब कोई भारी चीज, जैसे मान लीजिए कोई फाइटर जेट, आवाज की गति यानी स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज उड़ता है। हवा की लहरें जब आपस में टकराती हैं तो ऐसा भयंकर विस्फोट सुनाई देता है। और जोधपुर जैसे शहर में, जहां मिलिट्री बेस भी है, ऐसा धमाका सुनने के बाद किसी का भी यही सोचना एकदम लाजमी था कि पक्का कोई सुपरसोनिक जेट गुजरा होगा। पर यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जब लोगों ने घबराकर आसमान की तरफ देखा, तो जो उम्मीद थी और जो असलियत थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, जब भी कोई सुपरसोनिक जेट गुजरता है ना, तो पीछे धुएं की एक लंबी सी लकीर छूटती है, या कम से कम रडार पर कोई सिग्नल तो जरूर आता है। लेकिन जब लोगों ने ऊपर देखा, आसमान बिल्कुल खाली था, एकदम नीला और साफ। न कोई विमान था, न धुएं का कोई निशान, और न ही किसी मिसाइल का कोई अता पता। इतना बड़ा धमाका हुआ, लेकिन देखने के लिए आसमान में कुछ था ही नहीं। और एक बात साफ कर दूं, यह सिर्फ कोई तेज आवाज नहीं थी, ये एक एक्चुअल फिजिकल शॉकवेव थी। उस धमाके की प्रघाती तरंगें इतनी विशाल थीं कि जोधपुर के कोने कोने में महसूस की गईं। इमारतों तक को इसने हिला के रख दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, जो विज्ञान के लिए भी एक पहेली बन गई, वो ये थी कि इतनी भयानक फिजिकल एनर्जी पैदा कहां से हुई। जब आंखों से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, तो आखिर इतनी बड़ी शक्ति आई कहां से? तो जब आसमान में कुछ नहीं दिखा, तो जांच का कांटा एक दूसरी तरफ घुमा। क्या ऐसा हो सकता है कि भारतीय वायुसेना कोई बहुत ही सीक्रेट या क्लासिफाइड अभ्यास कर रही हो? क्योंकि जोधपुर रक्षा के लिहाज से बहुत अहम जगह है, वहां सैन्य गतिविधियां होती रहती हैं। शुरुआत में ये थ्योरी सबसे ज्यादा लॉजिकल लग रही थी। सबको लगा कि पक्का ये किसी नए सुपरसोनिक जेट का गुप्त परीक्षण होगा, जिसके बारे में किसी को बताया नहीं गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब इंडियन एयरफोर्सेस के बारे में पूछा गया, तो उनका जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। वायुसेना ने ऑफिशियली इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उस वक्त वहां कोई भी विमान उड़ रहा था। और सबसे बड़ी बात, जो मिलिट्री रडार आसमान की हर छोटी बड़ी हलचल को पकड़ लेते हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। रडार स्क्रीन्स बिल्कुल साफ थीं, उन पर कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी या पिंग रिकॉर्ड नहीं हुई थी। मतलब न कोई सीक्रेट मिशन, न कोई जेट। जांच एकदम से एक बंद गली में आ गई। अब जरा सोचिए, जब मिलिट्री जेट और मिसाइल वाली बात पूरी तरह से खारिज हो गई, तो ये स्थिति हमें बहुत ही अलग लेवल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। अगर धमाके का कनेक्शन जमीन या हमारी तकनीक से नहीं था, तो क्या ये आवाज अंतरिक्ष से आई थी? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा उल्कापिंड यानी मिटियोर हमारे वायुमंडल में बहुत तेजी से घुसा हो और उसी के फटने से ये भयानक आवाज हुई हो? अब पूरी इन्वेस्टिगेशन का फोकस स्पेस की तरफ मुड़ चुका था। इस मिटियोर वाली थ्योरी को चेक करने के लिए वैज्ञानिकों ने एकदम सिस्टमैटिक तरीके से काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने जमीन पर वो बड़े गड्ढे या क्रेटर्स तलाशने शुरू किए जो उल्कापिंड के गिरने से बनते हैं। फिर पूरे इलाके को स्कैन किया गया कि शायद अंतरिक्ष से गिरे मलबे का कोई छोटा मोटा टुकड़ा ही मिल जाए। और तो और वायुमंडल और रडार के डेटा को भी खंगाला गया, ताकि किसी चीज के एंट्री करने का कोई सबूत मिले। लेकिन इतने सारे साइंटिफिक एफर्ट्स का रिजल्ट क्या निकला? जीरो, एकदम सिफर। ना कोई मलबा मिला, ना कोई क्रेटर, और ना ही रडार पर कोई एंट्री। अब स्थिति ये थी कि ना तो कोई क्रेटर था और ना ही किसी जेट का नामो निशान। ऐसे में वैज्ञानिकों को बॉक्स से बाहर सोचना पड़ा। जब कोई फिजिकल सबूत मिला ही नहीं, तो उन्होंने मौसम और वायुमंडल में होने वाली बहुत ही दुर्लभ घटनाओं की तरफ ध्यान देना शुरू किया। यहां आकर नॉर्मल साइंस के जवाब खत्म हो रहे थे और प्रकृति के उन रहस्यों को खंगालना पड़ रहा था जो बहुत ही कम देखने या सुनने को मिलते हैं।
और यहीं से एंट्री होती है एक बहुत ही रहस्यमयी और थोड़ी डरावनी सी चीज की, जिसे कहते हैं स्काई क्वेक्स, यानी आसमान में आने वाले भूकंप। ये एक ऐसा रेयर फिनोमेना है जहां आसमान से अचानक जोरदार धमाके की आवाजें आती हैं, लेकिन उनका कोई सोर्स नहीं होता। दुनिया के कई हिस्सों में सदियों से लोग इसे सुनते आ रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि शायद जोधपुर का वो धमाका भी एक स्काईक्वेक ही था, क्योंकि बाकी सारी थ्योरीज तो फेल हो चुकी थीं। अगर इस पूरे पहेली को मुझे एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी, बिना किसी बूमर के एक सोनिक बूम। और ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि ये उन तमाम वैज्ञानिकों और रक्षा एजेंसियों की उलझन को दिखाता है जो लाख कोशिशों के बाद भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए। एक ऐसा धमाका जिसने एक पूरे शहर को हिला दिया, लेकिन उसे पैदा किसने किया ये किसी को नहीं पता। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी ये घटना आज भी एक अनसुलझा रहस्य ही है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या जोधपुर का वो धमाका सच में कोई ऐसा सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट था जिसे दुनिया से हमेशा के लिए छिपा लिया गया, या फिर ये यूनिवर्स का कोई ऐसा सिग्नल था जो हमें ये बताता है कि साइंस ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। जोधपुर का ये सोनिक बूम आज भी इतिहास का एक ऐसा अनसुलझा पन्ना है जो हमारी जिज्ञासा को चुनौती देता है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि हर आवाज के पीछे कोई ना कोई कहानी तो होती ही है।